आज का हमारा टॉपिक है मार्केट एंड डिमांड एनालिसिस इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मार्केट एंड डिमांड के एनालिसिस की क्या ज़रूरत है और क्यों इसकी ज़रूरत होती है और इसमें हमें क्या क्या वर्क करने होते हैं। Market and demand analysis is conducted to know about the aggregate demand for the product or services and the market share that the proposed project will enjoy। यहाँ पर अगर हम बात करें तो मार्केट और डिमांड एनालिसिस इसीलिए कंडक्ट किया जाता है जिससे हमें ये पता चल जाए कि उस प्रोडक्ट और सर्विस के लिए एग्रीगेट डिमांड क्या है और हमारा जो प्रपोज्ड प्रोजेक्ट है वो मार्केट के शेयर में कितना ज़्यादा एंजॉय कर सकता है, यानी मार्केट शेयर में कितना उस प्रपोज्ड प्रोजेक्ट का शेयर हो सकता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जब हम मार्केट एंड डिमांड की बात करते हैं हमें ये देखना होता है कि जो प्रपोज्ड प्रोजेक्ट है क्या वो प्रपोज प्रोजेक्ट हमारी मार्केट डिमांड को फुलफ़िल कर पा रहा है या नहीं, और साथ ही डिमांड है तो उसी हिसाब से हम सप्लाई कर भी रहे हैं या नहीं, ये सब बातें देखनी होती हैं। मार्केट और डिमांड एनालिसिस में कुछ एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं। फर्स्ट इज़ सिचुएशनल एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, यानी यहाँ पर हमें ये देखना होता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी सिचुएशनल एनालिसिस क्या है, क्या उसकी स्पेसिफिकेशन है। सपोज़ जो कस्टमर है उसकी परचेसिंग पावर क्या है और वहाँ पर कंपनीज़ भी हैं, उन कंपनीज़ यानी हमारी कॉम्पिटिटर कंपनीज़ भी होंगी, उन्होंने क्या क्या स्ट्रैटेजी बना रखी है, ये सारी चीज़ें हमें इसमें देखनी होती हैं। नेक्स्ट इज़ कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन। कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन में हम जब डिमांड और मार्केट को एनालाइज करते हैं तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेनी चाहिए, तो इनको हम सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन कहते हैं। सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन को हम कई मोड से कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमारा कोई जो पब्लिश्ड डाटाज़ होते हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सी डाटाज़ होते हैं एनालिसिस, जैसे CSO के होते हैं या कहीं से कुछ और प्रिंटेड कुछ मैगजीन्स भी डाटाज़ निकालती हैं, इन सब डाटा से हम वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। कंडक्ट ऑफ मार्केट सर्वे, मार्केट सर्वे कंडक्ट करना, यानी कुछ हमें सेकेंडरी डाटा से तो हम सारे के सारे रिज़ल्ट नहीं निकाल सकते, उसके लिए कहीं ना कहीं हमें प्राइमरी डाटा की भी ज़रूरत होती है। तो प्राइमरी डाटा के लिए कंडक्ट ऑफ मार्केट सर्वे, यानी मार्केट सर्वे को हम कंडक्ट करते हैं। जैसे सैम्पल सर्वे हम कर सकते हैं, क्वेश्चनर बना सकते हैं और क्वेश्चंस पूछ के इंटरव्यू के बेस पर, ये सारे हमारा मार्केट सर्वे होता है। इसके अलावा कैरेक्टराइजेशन ऑफ मार्केट, यानी हम मार्केट का कैरेक्टराइजेशन भी करते हैं कि कहाँ पर इफ़ेक्टिव डिमांड है, पास्ट में कितनी डिमांड थी, फ्यूचर में कितनी डिमांड हो सकती है, हमारा ब्रेक इवन पॉइंट डिमांड का क्या है, यानी कहाँ तक हम डिमांड कहाँ तक बढ़ेगी तो हम सप्लाई कर सकते हैं या कहाँ तक गिरेगी तो हम उसको बेयर कर सकते हैं। हमारे प्रमोशन के मेथड्स क्या क्या होने चाहिए, कौन कौन सी स्ट्रैटेजी हम अप्लाई करेंगे, हमारे कंज्यूमर्स कौन कौन से टाइप के हैं, हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो हैं वो हमारे मार्केट पर कितना असर डालती हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें देख लेनी चाहिए। डिमांड फोरकास्टिंग, डिमांड फोरकास्टिंग भी करनी चाहिए, यानी हमारी जो बहुत सारे ऐसे हमारे क्वालिटेटिव मेथड्स होते हैं जिन मेथड्स के बेस पर हम डिमांड को फोरकास्ट करते हैं, जिसमें हमारा ट्रेंड एनालिसिस होता है, हम रेशो से डिमांड, मतलब कि बहुत से हमारे स्टैटिस्टिकल टूल्स होते हैं जिन स्टैटिस्टिकल टूल के बेस पर हम डिमांड फोरकास्ट कर सकते हैं, तो वो भी हमारा एक एनालिसिस में इंक्लूड होता है। नेक्स्ट इज़ मार्केट प्लानिंग। मार्केट प्लानिंग क्या है? जब हम हमारा जो करंट मार्केट सिचुएशन है उसको एनालाइज करना। यहाँ पर जब हम मार्केट प्लानिंग की बात करते हैं तो हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो कर लेना चाहिए। सबसे पहले हमें करंट मार्केट सिचुएशन को एनालाइज करना चाहिए कि करंट मार्केट क्या है, यानी प्रेजेंट टाइम में हम जो मार्केट देख रहे हैं वो कैसा है। देन आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़ एंड इश्यूज़, उस मार्केट में हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या इश्यूज़ हैं, उनको भी आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए। देन सेटिंग अप द ऑब्जेक्ट, फिर हमें ऑब्जेक्ट को सेट करना चाहिए, यानी हमारे लिए ये ऑब्जेक्ट सही रहेगा। देन डिसाइडिंग द मार्केटिंग स्ट्रेटजी, उसके बाद हमें मार्केटिंग स्ट्रेटजी को भी डिसाइड कर लेना चाहिए, जिससे हमें ये पता चल जाए कि हमारा जो मार्केट हमने सेट किया है उस मार्केट को प्लान करने के लिए, उसमें काम करने के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। एंड देन एक्शन प्रोग्राम, यानी उसके बाद हमें उस प्रोग्राम को एक्शन में ले आना चाहिए। हमें ये देख लेना चाहिए कि ये सारे काम हमारे सोचे हुए तरीके के हिसाब से हो रहे हैं या नहीं। तो ये सारी जो हमारे कंडीशंस थी, ये हमारी एक्टिविटीज़ थी, ये सब हमारे मार्केट और डिमांड एनालिसिस को करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं।